आज से शुरू होगा दिल्ली का बजट सत्र। उपराज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू होगी सदन की कार्यवाही। 24 से 28 मार्च तक चलेगा बजट सत्र। सीएम रेखा गुप्ता पेश करेंगी आर्थिक सर्वेक्षण। कल पेश होगा दिल्ली का बजट। बड़ी जानकारी, आज से शुरू होगा दिल्ली का बजट सत्र। उपराज्यपाल के अभिभाषण के साथ सदन की कार्यवाही शुरू होगी। 24 से 28 मार्च तक चलेगा बजट सत्र और सीएम रेखा गुप्ता पेश करेंगे आर्थिक सर्वेक्षण। कल पेश होगा दिल्ली का बजट। आज से शुरू होगा दिल्ली का बजट सत्र। उपराज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू होगी बजट की शुरुआत और साथ ही 24 से 28 मार्च तक चलेगा बजट सत्र। सीएम रेखा गुप्ता पेश करेंगे आर्थिक सर्वेक्षण। कल पेश होगा दिल्ली का बजट। आज से शुरू होगा दिल्ली का बजट सत्र। उपराज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरुआत होगी। ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ असिस्टेंट एडिटर ललित कांडपाल जुड़ चुके हैं। ललित, आज से दिल्ली का बजट सत्र की शुरुआत होने वाली है। उपराज्यपाल के अभिभाषण के साथ बजट की शुरुआत होगी और 24 से 28 मार्च तक ये बजट चलेगा और सीएम रेखा गुप्ता कल बजट पेश करेंगी। तो ऐसे में दिल्ली वासियों को क्या कुछ सौगातें मिल सकती हैं? देखिए, दिल्ली वासियों को निश्चित तौर पर बड़ी सौगातें मिलने वाली हैं। जिस तरीके से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आत्मविश्वास से भरी हुई हैं और वो इस बार के बजट पेश करने जाएंगी, कल वो बजट पेश करेंगी। लेकिन उससे पहले जो है, आज जब बजट सत्र शुरू होगा तो उसमें जो है पहले राज्यपाल का अभिभाषण होगा, उपराज्यपाल का अभिभाषण होगा और उसके बाद जो है आर्थिक सर्वे पेश किया जाएगा। तो इस आर्थिक सर्वे में जो है राज्य की माली स्थिति को लेकर जो है एक तरह से बताया जाएगा कि राज्य के पास अभी कितना कोष है, कितना अनुमान है आय का, कितना अनुमान है व्यय का। ये एक तरह से एस्टिमेशन जो लगाया जाता है, अनुमान लगाया जाता है, वो एक तरह से आर्थिक सर्वेक्षण होता है। और आने वाले सालों में किस तरीके से सरकार एक्सपेक्ट कर रही है कि कितना खर्चा उसे और जुटाना होगा, आय कितनी बढ़ानी होगी, व्यय कितना कम करना होगा, ये सारी चीज़ों का एक अनुमान होता है आर्थिक सर्वेक्षण। आज रेखा गुप्ता वो पेश करेंगी और इसके बाद जो है कल मंगलवार को वो दिल्ली का बजट पेश करेंगी। और कल खुद दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी जो है उम्मीद जताई थी कि जो बजट होगा वो पूरी तरह से बेहतरीन बजट होगा और दिल्ली वालों के लिए कई सौगातें देने वाला होगा। और खुद रेखा गुप्ता ने भी कहा था कि इस बार दिल्ली वालों के हर तबके को जो है कुछ न कुछ मिलेगा। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो सभी की नज़रें जो हैं, सभी दिल्ली वासियों की नज़रें जो हैं दिल्ली के बजट पर जा टिकी हैं। और वहीं दूसरी ओर जो है आम आदमी पार्टी भी बजट पर नज़रें बनाए हुए हैं। इससे पहले 2100 रुपये को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही आम आदमी पार्टी जो है अब उम्मीद ये कर रही है कि दिल्ली वालों को क्या कुछ सौगातें मिलती हैं। हालांकि उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि होली पर जो सिलेंडर दिया जाना था वो सिलेंडर भी नहीं मिला। जी बिल्कुल ललित, अगर जिक्र करें तो ऐसे में सीएम रेखा गुप्ता ने जब से वो सीएम बनी है तब से लगातार वो एक्शन मोड में नजर आ रही हैं और बजट को लेकर पूरी तैयारियां भारतीय जनता पार्टी की नजर आई। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने हर वर्ग से सुझाव मांगे, तो हर वर्ग से जो सुझाव मांगे हैं इसका असर अब इस बजट सत्र में देखने को मिलेगा। बिल्कुल इस बजट सत्र में देखने को मिलेगा। और जिस तरीके से महिलाओं से हों, व्यापारियों से हों, ट्रांसपोर्टरों से हों और अलग अलग माध्यमों से हों, यानी कि व्हाट्सएप से भी, ईमेल से भी, मिलने के बाद भी खुद रेखा गुप्ता ने जो है कई मुलाकातें की हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो व्हाट्सएप से भी कई आए हैं। खुद युवाओं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी वो गई थी, उन्होंने वहाँ भी मुलाकात की। तो हर तबके से उन्होंने मुलाकात की है और उनकी उम्मीदों को जाना है। तो कुल मिलाकर देखिए, एक अच्छा बजट वही होता है जो लोगों की इच्छाओं के अनुरूप आए, लोगों की ज़रूरतों को पूरा करता हो और लोगों के खर्च को कम करता हो। यानी कि उम्मीद एक तरह से जनता की यही होती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो वित्त मंत्री होता है राज्य का, उसकी जिम्मेदारी ये भी होती है कि राज्य का विकास करना है, राज्य में ऐसा कोई नया टैक्स जनता पर ना इम्पोज किया जाए, जो साधन संसाधन हैं
उनसे बेहतर तरीके से परिणाम निकाले जाएं, कुछ एक तरह से कहा जाए फंड्स को जो है डाइवर्ट करके जो है बेहतर किन सेक्टर्स में लगाया जाता है। सुनिए, सबसे बड़ी समझने की बात यह होगी कि रेखा गुप्ता जो है यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किन पहलुओं पर सबसे ज्यादा बजट को खर्च करती है। इससे पहले हमने देखा कि आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो वो बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये जो 4 पॉइंट थे, इन 4 मुद्दों पर जो है वो पैसा खर्च करते थे। आम आदमी पार्टी सरकार में हमने देखा कि शिक्षा का जो बजट था वो तकरीबन कई गुना बहुत ऊपर रख गया और उसी का नतीजा दिखा कि स्कूल्स बनते हुए दिखाई दिए। अब भारतीय जनता पार्टी किस लाइन पर चलती है, वो किन सेक्टर्स को प्राथमिकता देती है, ये सबसे बड़ी बात देखने वाली होगी कि वो कितना बजट किस सेक्टर को अलॉट करती है।